भारत माँ के संतान आते कसम, तेरी हिफाजत के लिए हर मिटेंगे हम। सफर कभी भी आसान नहीं होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो या कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। मंजिल तभी मिलती है जब हमारे इरादे मजबूत हो, और मजबूत इरादे वालों को मंजिल भी सलाम करती है। क्योंकि हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो प्रशासनिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कला के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो हेमंत तात्या जी हैं, जो पुणे के जीएसटी कस्टम ज्वाइंट कमिश्नर है, और साथ ही साथ वो एक अच्छे कलाकार भी हैं। आज हम उनसे उनके प्रशासनिक अनुभव के साथ ही साथ उनके कला के क्षेत्र में योगदान के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हेमंत तात्या जी जुड़े हुए हैं, जो जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी जुड़े हुए हैं, और उन्होंने कला क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। हेमंत जी, आपका एचएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप एक जीएसटी ज्वाइंट कमिश्नर है और आप कला के क्षेत्र में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आपका योगदान लोगों के लिए सराहना बन रहा है? देखिए, म्यूजिक संगीत से मेरा बचपन से ही बहुत लगाव रहा है। संगीत के अलावे पेंटिंग, स्कल्पटिंग, शिल्पकारी जो होते हैं, इससे बचपन से ही मेरा बहुत ही लगाव रहा है। तो हमने नौकरी में जब आए तो हमने अपने शौक को कभी भी फॉलो हमेशा करते रहे। कभी भी ऐसा नहीं आया कि हम अपने, जब भी हमें फील्ड वक्त जो होता है खाली समय, उसमें हम अपने कला को प्रैक्टिस का अभ्यास करते रहे, और वो अभी तक चालू है। आप रांची जैसे छोटे शहर से निकलकर पुणे में जीएसटी और कस्टम के ज्वाइंट कमिश्नर तक का सफर कितना मुश्किल भरा रहा आपके लिए, और इस दरमियान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा अपने सपनों को साकार करने के लिए? देखिए, पहली बात तो हमारा जो शहर है रांची, वो सबसे प्यारा शहर है, क्योंकि रांची में हर वो सुविधाएं हैं। छोटे जरूर है शहर के अगर फिजिकल एरिया बोले, लेकिन रांची अपने आप में एक ऐसा शहर है कि जिसमें आप अपने जितने भी शौक है उसको आप बड़े खूबी आसानी से उसको पाल सकते हैं, क्योंकि रांची में संगीत का काफी ये वहाँ के लोगों को संगीत से काफी लगाव। तो आम लोगों की तरह हमने भी रांची में ही खेलना कूदना संगीत से चालू रखा सिलसिला, जो आज तक जारी है। आप एक सरकारी पद पर होने के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे में कितना मुश्किल होता है आपको इन दोनों के बीच तालमेल बिठाना? जी, ऐसा है कि चूंकि ये जो सांस्कृतिक कार्य है, जैसे संगीत का कार्य, गाना बजाना या फिर लिखना पढ़ना, रचना करना, कविता रचना करना, ये सब जो है ये हमारे अंदर में बसा हुआ है, जहन में है। तो मेरे लिए ये आसान, बहुत कठिन या आसान की बात नहीं है। ये सिर्फ हम अपने शौक को पूरा करने के लिए अभ्यास करते गए, और ये जो चीज आपके अंदर से निकल के आती है उसमें आपको बहुत खुशी होती है। तो तालमेल, समय की थोड़ी कमी जरूर रहती है। समय रहता तो शायद और भी बड़े पैमाने पे करते, लेकिन ये है कि मुझे खुशी है कि हम दोनों को एक कोऑर्डिनेशन, जो सामंजस्य है, दोनों को बना के अभी तक चल रहे हैं, और जब भी समय मिलता है हम अपने कला में अपना समय डिवोट करते हैं। आप एक बेहद ही उम्दा संगीतकार और गीतकार भी हैं, तो कैसे आप मैनेज करते हैं? आप एक ज्वाइंट कमिश्नर हैं, साथ ही साथ अपने काम को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आपके मैंने कई सॉन्ग सुने हैं जो लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। तो कैसे आप इन सब चीजों को हैंडल करते हैं? कैसे उनके लिए आप समय निकालते हैं?
ये समय निकालने के लिए अगर देखा जाए तो अगर ये टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, क्योंकि अगर हम समय को अच्छा से उपयोग करें तो काफी समय मिल जाता है। जैसे कि सैटरडे संडे है, एक ऐसा वक्त है जिसमें हम अगर पूरा फोकस अगर हम अपने कला में देते हैं तो काफी समय मिल जाता है। फिर ये रियाज की बात होती है, रियाज आप 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, 3 घंटा करें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कैसे आप समय कैसे निकालते हैं, कैसे टाइम मैनेज करते हैं और अपने इस कला क्षेत्र में इतना योगदान देना, मतलब आपको संगीत भी आता है, आपको लिखना भी आता है, आपको गाना भी आता है, कैसे इतना सारा हुनर आपने कैसे आपने डेवलप किया इन सब चीजों को? नहीं, ये मैं तो इससे अगर आप समझते हैं कि अगर हम वो इतना कर लेते हैं तो ये सब सारी की सारी मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन तब इतना जरूर है कि जो भी काम करते हैं हम काफी फोकस होके करते हैं, और फोकस होके काम करने से उसका रिजल्ट तो होता है, और काफी इरादे के साथ काम करते हैं और एक प्लान्ड वे में काम करते हैं कि हमें ये रियाज करना है, क्योंकि संगीत का काम है ऐसा है, इसमें देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड प्रैक्टिस। तो यू हैव टू डू लॉट ऑफ रिगरस प्रैक्टिस, तो बहुत मेहनत करना होता है, तो वो मेहनत का समय निकालना पड़ता है। तो उसके लिए हम दूसरी चीज कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जैसे कि सोशलाइजिंग कम करते हैं, ज्यादा समय अपने आप में रहते हैं, और जब भी वक्त रहता है हम खुद अकेले रह के सोचते रहते हैं। क्रिएटिव माइंड है, और एक कलाकार होने के नाते हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमें समय मिले जिससे कि हम अपना नई रचना करें, और अगर उसमें सफलता मिलती है तो बहुत खुशी होती है। आपने ऐसे कौन से प्रेरणादायक गाने गाए हैं और उसके पीछे उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ उससे युवाओं को आने वाले वक्त में क्या प्रेरणा मिलेगी? क्योंकि आप एक अच्छे संगीतकार हैं, तो आप आज के जनरेशन को देखकर गाना गा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उनको आने वाले वक्त में आपके गानों से क्या प्रेरणा मिलेगी? देखिए, हमने हमारी बहुत सारे देशभक्ति गीत हमने बनाया है, खुद से रचना करके गाया है, और उसके अलावा सामाजिक विषयों पे गाना भी हमने काफी बनाया है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले मेरा रुझान रोमांटिक सॉन्ग पे रहता था, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आती गई तो मुझे लगा कुछ ऐसा मैसेज दिया जाए समाज को जो कि उपयोगी हो। तो हमारा ज्यादातर गाना जो रहता है समाज सब्जेक्ट बेस्ड, जो सोशल बेस्ड रहता है, या फिर देशभक्ति का रहता है, जैसे तिरंगा है, भारत माँ की संतान हम, ये सब वगैरह, ये सब गाने हैं, जीएसटी एक स्वागतम, तो ये सब सारे जो रेलिवेंट है, जो समाज के लिए बहुत उपयोगी है, तो उस तरह का गाना, क्योंकि मेरे जहन में इस तरह की बातें बार बार आती है, इसलिए वो गाना के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। अब मैं आपसे थोड़ा प्रासंगिक सवाल भी करना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो सवाल यही है कि जीएसटी को आप क्या बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में देखते हैं? जीएसटी देश का भविष्य है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये सदी का सबसे बड़ा चीज आप मान सकते हैं आजादी के बाद की बात के लिए। और ये जीएसटी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ को बहुत मजबूत बना रहा है, और ये देश के लिए, हमारे देश के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है, और जो आने वाले समय में लोगों को भी समझते आएगा। तो जीएसटी से अच्छा टैक्स रिफॉर्म कोई दूसरा नहीं है। और यदि आप प्रशासनिक सेवक नहीं होते तो क्या आप एक कलाकार होते? क्योंकि आप एक प्रशासनिक सेवा दे रहे हैं अभी, साथ ही साथ एक कलाकार भी हैं। अगर आप प्रशासनिक सेवक नहीं होते तो क्या होते? कलाकार जो है वो अंदर से ऑटोमेटिक होता है। तो मैं कला की आप जो बात कर रहे हैं वो मेरे पहला प्यार है वो, क्योंकि वो कला तो हमारा आंतरिक है, वो हो सकता है जन्म जन्मांतर का होगा ये। तो कला तो हमारे लिए बहुत ही सबसे प्रिय चीज है। प्रशासनिक सेवा बहुत जिम्मेदारी के काम है, तो दोनों का समन्वय बनाना मुझे बहुत खुशी होती है। बतौर ज्वाइंट कमिश्नर रहते हुए आपको प्रशासनिक कार्य करने में कौन सी मुश्किलें आती हैं और क्या क्या कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है? क्योंकि इस समय आप ऐसे पद पर हैं जैसे कि आपको दोनों चीजें मैनेज करनी है। आप आपकी कला में भी टाइम दे रहे हैं, साथ ही साथ आप
कैसे बोलते हैं कि प्रशासनिक सेवा में भी अपना योगदान दे रहे हैं, तो कैसे आपको किन किन समस्याओं का सामना, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम अपना ड्यूटी पूरे समय पे करते हैं, हमेशा करते हैं। कला हम हमेशा अपने जो समय मेरा बचा हुआ समय रहता है उसमें करते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अब मुझे बहुत खुशी होती है, देश की सेवा करना गर्व की बात है। तो नौकरी करते समय हमें हमेशा ये लगता है कि हम एक देश की सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। तो हम हेमंत तात्या जी से ना एक उनकी कला, वो कला के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे एक गाना भी गवाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि उन्होंने जो गाना गाया है वो आने वाले वक्त में युवाओं के लिए कितना प्रेरणादायक होगा और उससे लोगों को क्या समझ होगी और उनको उससे क्या उद्देश्य मिलेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक गाना सुनाइए, खासकर आज के युवाओं के लिए वो गाना होना चाहिए। और जिस तरह से आप देख रहे जनरेशन लगातार बदल रहा है, हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने ऐसा कौन सा सॉन्ग बनाया है या लिखा है जो काफी मजेदार होगा? जो जैसे हमने ये गीत तो बनाया था, जो हमारे देश में एक देशभक्ति गीत बनाए थे, जिसे काफी लोगों ने उसको सराहा था। तो जैसे वो गीत ऐसा था कि उसके जो गीत की शुरुआत जो थी उसमें हमने अपने एक शेर के द्वारा किया था। सलाम करते हम वतन हिंद को, खिराज अकीदत पेश है शहीद वतन को, जिनकी बदौलत रहते हम महफूज, दुआओं में रखते याद हमें लश्कर हिंद को। भारत माँ के संतान हम, खाते ये कसम, तेरी हिफाजत के लिए मर मिटेंगे हम। इरादे अपने खाते ये कसम, सारे जहां को खिलाएंगे हमारे साथ में हेमंत तात्या थे, जो पुणे के जॉइंट कमिश्नर, जीएसटी के जॉइंट कमिश्नर है, और उन्होंने कैसे दिखाया कि आप एक प्रशासनिक कार्य के साथ साथ अपने कला क्षेत्र में भी कितना आगे जा सकते हैं और अपने आप को कितना मल्टी टैलेंटेड इंसान बना सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। HM न्यूज के साथ आंचल तिवारी।